सोचिए जरा, इलेक्शन का सीजन पास आ रहा है और वोटर लिस्ट का एक बड़ा सा क्लीन अप एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सीजे सूर्यकांत काफी गुस्से में दिखते हैं। कोर्टरूम में एकदम से एटमॉस्फेयर सीरियस हो जाता है और सीजीआई सीधा एप्लीकेंट्स को डांटने लगते हैं। कह देते हैं कि हाउ डिड यू डेयर सच एप्लीकेशंस आर फाइल, नो वन शुड डेयर क्वेश्चन द जुडिशियल ऑफिसर्स। एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई विल नॉट टॉलरेट दिस। अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इतनी सख्त लैंग्वेज यूज करे तो समझ लीजिए कि मैटर कितना सेंसिटिव हो चुका है। एक तरफ वोटर रोल रिवीजन चल रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, एलिगेशंस और लीगल बैटल्स का एक बड़ा वेब खुल रहा है। और इसी पूरे कंट्रोवर्सी के बीच एक और शॉकिंग बात सामने आ रही है कि जब वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया तो कई स्टेट्स में विमेन वोटर्स का प्रपोर्शन अचानक गिर गया। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR एक्सरसाइज स्टार्ट की है। बेसिकली वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक लार्ज स्केल प्रोसेस है। इस एक्सरसाइज में 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर हो रहे हैं और लगभग 51 करोड़ वोटर्स की डिटेल्स वेरीफाई की जा रही है। एनमरेशन फेज नवंबर 2025 से शुरू हुआ था और टाइमिंग भी काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी जैसे स्टेट्स में अप्रैल 2026 में इलेक्शंस होने वाले हैं। मतलब वोटर लिस्ट रिवीजन और इलेक्शन प्रिपरेशन एक साथ चल रहे हैं। अब सबसे पहले बड़ा टेस्ट बिहार में हुआ था। वहाँ जब वोटर लिस्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ तो पता चला कि 65 लाख से ज़्यादा नाम वोटर रोल से डिलीट हो गए थे। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बनी वो था जेंडर रेशियो का सडन ड्रॉप। रिवीजन से पहले बिहार के इलेक्टोरल रोल में 1000 मेल वोटर्स के सामने 907 वुमेन वोटर्स थी, लेकिन SIR एक्सरसाइज के बाद ये रेशियो गिरकर 892 हो गया। मतलब सिर्फ वोटर लिस्ट क्लीन अप के बाद वुमेन वोटर्स का प्रपोर्शन नोटिसेबल तरीके से कम हो गया। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्सप्लेनेशन भी आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने कहा था कि शायद वुमेन वोटर्स के नाम इसलिए डिलीट हो गए क्योंकि शादी के बाद वो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गई होंगी। ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन दिया गया, लेकिन जब डेटा को डिटेल में एनालाइज किया गया तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखी। सेंसस और बाद के सर्वेज ये सजेस्ट करते हैं कि माइग्रेशन के केसेस में ज़्यादातर मेन का माइग्रेशन होता है, स्पेशली वर्क के लिए। वुमेन का माइग्रेशन शादी के बाद होता है, लेकिन नंबर्स मेन के माइग्रेशन से कम होते हैं। तो नेचुरली एक सवाल खड़ा होता है कि अगर माइग्रेशन मेन का ज़्यादा है तो वोटर लिस्ट में वुमेन का प्रपोर्शन क्यों गिर रहा है। और जब ये एनालिसिस दूसरे स्टेट्स तक एक्सटेंड किए गए तो पैटर्न और इंटरेस्टिंग हो गया। 2024 लोकसभा इलेक्टोरल रोल और फाइनल SIR रोल को कंपेयर किया गया। रिजल्ट ये निकला कि ऑलमोस्ट सारे मेजर स्टेट्स में वुमेन वोटर का प्रपोर्शन मेन के कंपैरिजन में थोड़ा ना थोड़ा गिर गया है। अब वेस्ट बंगाल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। लोकसभा 2024 रोल्स में जेंडर रेशियो रफली 966 वुमेन पर 1000 मेन था, लेकिन SIR रिवीजन के बाद ये गिरकर लगभग 956 हो गया। साथ ही स्टेट के टोटल इलेक्टोरेट में भी एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। वोटर बेस लगभग 8.06% कम हो गया और अभी भी करीब 60 लाख लोगों के केसेस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर स्क्रूटनी में है। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से खुद CM ममता बनर्जी ने भी वेस्ट बंगाल में SIR प्रोसेस को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल हुई थी। हालांकि अब कुछ एप्लीकेंट्स ने ये इशू उठाया कि जो जुडिशियल ऑफिसर वोटर इंक्लूजन और डिलीशन के क्लेम्स देख रहे हैं उनके सामने केसेस पेंडिंग है और इस प्रोसेस पर क्वेश्चन रेज किया गया। लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया था। बेंच लेड बाय CJ सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने सीधा वार्निंग दे दिया था कि जुडिशियल ऑफिसर्स के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना एक्सेप्टेबल नहीं है। CJ ने कोर्ट में साफ शब्दों में कहा कि नो वन शुड डेयर क्वेश्चन द जुडिशियल ऑफिसर्स। अब कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि जुडिशरी पर ट्रस्ट मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे SIR प्रोसेस में जुडिशियल ऑफिसर्स को इसलिए डिप्लॉय किया गया था ताकि न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो सके। इससे पहले 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन भी दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेस को डिप्लॉय किया जाए ताकि वोटर रोल रिवीजन का प्रोसेस स्मूथली हो सके। ये स्टेप इसलिए लिया गया था क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। और अभी जो हियरिंग हुई भी थी उसमें सीनियर एडवोकेट मेंगा गुरुस्वामी ने बेंच को अपडेट भी दिया था। बताया था कि लगभग 7 लाख क्लेम्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन 63 लाख क्लेम्स अभी भी एडजुडिकेशन के अंदर हैं और करीब 57 लाख अभी भी पेंडिंग है।
इस पर सीजे सूर्यकांत ने एक और शार्प रिमार्क दिया था, वी न्यू यू पीपल वुड रन अवे व्हेन जुडिशियल ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग लगभग 10 लाख क्लेम्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर को प्राइमा फसाई लगे कि कोई पर्सन वोट करने के लिए एंटाइटल नहीं है तो उसे वोट करने का राइट नहीं दिया जाएगा। सीजे ने कोर्ट में क्लियरली कहा कि इफ अ जुडिशियल ऑफिसर प्राइमा फसाई फाइंड्स दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट देन यू विल नॉट वोट। अब वापस वहीं अगर स्टेट्स पर आए तो गुजरात में भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। वहाँ जेंडर रेशियो लगभग 945 से गिरकर 938 हो गया है। लेकिन सबसे ड्रामेटिक चेंज इलेक्टोरेट साइज में देखने को मिला। टोटल वोटर्स 5.08 करोड़ से गिरकर 4.4 करोड़ हो गए। मतलब इलेक्टोरेट का लगभग 13.4% रिड्यूस हो गया। मध्य प्रदेश में भी डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है। वहाँ जेंडर रेशियो 945 से गिरकर 934 हो गया। स्टेट के वोटर लिस्ट साइज में भी रिडक्शन हुआ। SIR से पहले करीब 5.74 करोड़ वोटर्स थे, लेकिन फाइनल रोल में ये गिरकर 5.39 करोड़ रह गए। मतलब करीब 34 लाख वोटर्स का रिडक्शन। अब राजस्थान में भी वुमेन वोटर्स के नंबर्स नोटिसेबली कम हुए हैं। वहाँ वुमेन इलेक्टर्स की संख्या 2.56 करोड़ से गिरकर 2.45 करोड़ हो गई है। जेंडर रेशियो 920 से गिरकर 911 पर आ गया। ओवरऑल इलेक्टोरेट में भी लगभग 6.13% का रिडक्शन रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन हर स्टेट में स्टोरी एक जैसी नहीं है। तमिलनाडु एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन के रूप में सामने आता है। यहाँ जेंडर रेशियो एक्चुअली इम्प्रूव हुआ है। लोकसभा 2024 रोल्स में 1000 में पर 1034 वुमेन वोटर्स थी। फाइनल SIR रोल में ये बढ़कर 1044 हो गया। मतलब वुमेन वोटर्स का प्रपोर्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन साथ ही टोटल इलेक्टोरेट में बड़ा रिडक्शन हुआ। वोटर काउंट 6.41 करोड़ से गिरकर 5.67 करोड़ हो गया, यानी करीब 74 लाख वोटर्स कम हो गए। अब जब इतनी बड़ी स्केल पर वोटर लिस्ट रिवीजन हो और नंबर्स में ऐसे चेंजेस आए तो नेचुरली पॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में तो सिचुएशन और हीटेड हो गई है क्योंकि इलेक्शंस भी पास है और SIR एक्सरसाइज भी वहाँ अग्रेसिवली चल रहा है। अब सबकी नज़र एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगले स्टेप्स पर, क्योंकि अप्रैल 2026 के इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और वोटर लिस्ट का हर एक नाम डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए पूरा SIR सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं रहा, बल्कि अब एक नेशनल लेवल डिबेट बन चुका है, जहां डेटा, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सब एक ही स्टोरी के डिफरेंट चैप्टर्स बन गए हैं। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।